गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जैसे कि आज हम देखेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि यदि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। ठीक है, पहले इतना हम समझते हैं क्या लिखा है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यानी कि दोनों में क्या है, दो समांतर श्रेणी है, दोनों का डी का मान समान है। सर्वांतर को डी से दिखाते हैं। यदि इसके सौवें पद का अंतर 100 है, यानी कि दोनों श्रेणियों में सौवें पद का अंतर क्या है, 100 है, तो इसके हाजराहे पद का अंतर क्या है, यानी कि इसके हाजराहे पद का अंतर पूछा है। ठीक है, आइए लगाते हैं। सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा कि माना दो श्रेणी या प्रथम श्रेणी दूसरा श्रेणी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इसमें लिखेंगे माना प्रथम श्रेणी, माना प्रथम श्रेणी A1 A2 A3 AN तक है। ठीक है, अगला दूसरी श्रेणी मान लेते हैं, द्वितीय श्रेणी, इसको मान लेते हैं हम B1 B2 B3 B3 कहां तक, BN तक। ठीक है, हमने दो श्रेणी मान लिया है। ठीक है, इसमें बोला है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान, इसमें दोनों में डी का मान समान है। ठीक है, आगे लिखा है इसके सौवें पद का अंतर 100 है। ठीक है, इसमें लिखेंगे सौवें पद का अंतर, लिख लेते हैं सौवें पद का अंतर क्या दिया, इसमें 100 दिया है। ठीक है, इसको हम लिखना पड़ेगा हमें, हम इसको लिखेंगे कि इसका A100 बोला है, इसको लिखेंगे A100। ठीक है, इसका B का भी क्या लिखेंगे, B को लिखेंगे क्या, B का सौवां पद। ठीक है, अब A का सौवां पद B का सौवां पद, दोनों का अंतर क्या दिया है, 100 दिया है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब इसको लिखेंगे A100 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा सूत्र A प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि n का मान जितना भी होता है वो उसमें से एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, A100 को लिख सकते हैं हम A प्लस 99D। ठीक है, इसको भी लिखेंगे B प्लस 99D, लेकिन माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, B माइनस 99D हो जाएगा। ठीक है, बराबर 100। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि 99D से में कट गया। ठीक है, हमारा बच क्या जाएगा, हमारा बचेगा A माइनस सॉरी यहाँ पे A1, इसको हाँ ठीक है, इसको लिखेंगे, इस श्रेणी का क्या हो गया 100, क्या बचा 100। अब हमारा इसकी वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि इसके हाजराहे पद का अंतर क्या होगा, यानी कि सौवें पद का अंतर 100 आ गया है, यानी कि A1 और B1 का मान A1 माइनस B1 बराबर 100 आया है। ठीक है, तो हमने ये हमसे पूछा है हाजराहे पद का, तो हाजराहे पद का निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हाजराहे पद का अंतर, 1000वें पद का अंतर। ठीक है, ये हमसे बताना है। ठीक है, तो फिर से हम वही काम करेंगे, यहाँ पर भी इसको हम लिखेंगे कि A 1000 माइनस दूसरी श्रेणी का B 1000
ठीक है, ये हमें नहीं पता, ए निकालना है। एक 1000 को लिख सकते हैं ए प्लस 999 डी। अब ये माइनस इसमें गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं बी प्लस 999 डी। अब माइनस से गुणा हो जाएगा तो लिखेंगे बी माइनस हो जाएगा 999 डी। ठीक है, ए निकालना। ये चाहे तो यहाँ पे B1 लिख सकते थे, ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बराबर हमें नहीं पता है। अब हम इसमें देखेंगे कि 999 डी और 999 डी सेम है, सिंबल चेंज है तो कट रहा है। ठीक है, इससे ये कट गया, यानी कि a माइनस बी आ गया। तो a माइनस बी सबसे समीकरण 1 से निकाले थे यहाँ पे कि 100 आया है, तो यहाँ पर भी तो वही आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 100 ही आ जाएगा। क्या जाएगा 100, यानी कि इसके हजारों पद का अंतर भी क्या होगा 100 होगा, क्योंकि पहले ही बोला था कि डी का मान बराबर है। अगर 10वें पद का अंतर जितना होगा तो 10वें पद का अंतर भी उतना ही होगा। थैंक यू। अब हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इसमें लिखा क्या है, लिखा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होंगी, यानी कि 3 अंकों की संख्या कितनी सारी है जो 7 से कट जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको पता होगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है जो 100 होती है। 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है 100 होती है, और 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है होती है 999 होती है, यही होती है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं में 7 से भाग देकर देखना पड़ेगा कि सबसे पहले 7 से कौन कटेगा और सबसे लास्ट में 7 से कौन कटेगा, क्योंकि हमें 100 से ऊपर ले सकते हैं लेकिन 100 से कम नहीं ले सकते। यहाँ पर 999 से कम ले सकते हैं, 999 से ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि 100 से 999 तक ही 3 अंकों की संख्या होती है। ठीक है, इसमें 7 से भाग देके देख लेते हैं। 7 से भाग देंगे तो 7 कम 7 हो जाएगा, बचेगा 3 0, 7 चौक 28 हो जाएगा, बच जाएगा 2। ठीक है, यानी कि 7 से कटने के लिए और हमें कितने की जरूरत है, इसमें ये तो 2 है, इसमें और कितना चाहिए, यानी कि और 5 चाहिए, तभी ये 7 से कटेगा। ये 2 एक्स्ट्रा हो रहा और हमें 5 चाहिए, तब 7 से यानी कि 105 हो जाएगा। यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं कि a का मान क्या गया है 105। ठीक है, अब अंतिम वाला देख लेते हैं कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 7 कम 7 बच गया 2 और 9 7 चौक 28, बच गया 1 और 9 7 दूना के 14, बच गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 जो है ये इसमें ज्यादा हो रहा है। ठीक है, 5 ज्यादा, यदि इसमें आप 5 इसमें अगर आप जोड़ते हैं तो 3 अंकों से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 5 को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। यदि 5 हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, तो हो जाएगा 994 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही से आप मतलब है, इधर से इतने से मतलब नहीं है, इसको मिटा देते हैं। ये रफ कार्य के लिए था। अब हम देखेंगे पहला पद 105 है, तो 105 है, डी का मान हमें बोला कि 7 से कटना चाहिए। 105 के बाद 7 से कौन सा कटेगा, 105 के बाद हमारा कट जाएगा 112, 112 के बाद 119 डैश 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 999 तक। ठीक, 994 तक। ठीक है, अब इसमें हम ए का मान निकाल सकते हैं, डी का मान निकाल सकते हैं। आइए निकालते हैं। आप इसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ए का मान क्या होगा, डी का मान क्या होगा और ए एन का मान क्या होगा और एन का मान क्या होगा। ठीक है, एन का मान तो हमें पता है, पूछा कितनी संख्या, यानी कि एन का मान आपसे पूछना चाहता है। ठीक है, एन का मान आपसे पूछना चाहता है। ठीक है, ए का मान दिया है 105, डी का मान दिया है क्या, इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 तो बचेगा ही, एन एन के लास्ट वाला पद दिया है 994। ठीक है, इसी को लगाना है हमें। सूत्र आपको पता होगा, एन बराबर क्या होता है, एन बराबर सूत्र पता होगा आपको, एन बराबर सूत्र होता है
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, यही सूत्र होता है, ठीक है। अब इस पर में रख देना है, इसको रखते हैं। यदि रखा जाए इसको तो ए एन के जगह पर क्या दिया 994, तो लिखते हैं 994। ए का मान दिया 105 लिख लिए, प्लस एन माइनस वन, एन का मान हमें पता नहीं तो एन का उसे छोड़ देंगे, डी का मान दिया है 7 लिख लेते हैं। 105 को इधर से इधर भेजेंगे तो 994 माइनस 105 हो जाएगा, ठीक है, बराबर एन माइनस वन इंटू 7, ठीक है। इसमें से यदि घटाया जाए तो 14 में से 4 है, 4 में से 5 घटेगा नहीं तो 14 हो जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे बचा क्या 8 बच जाएगा, क्योंकि 9 था एक हासिल दे दिया है। यहाँ पे क्या बचेगा, 9 में से 1 जा 8, ठीक है, बराबर हो जाएगा n माइनस वन इन, और ये 7 से भाग देते हैं हम, यहाँ पे 7 से यहाँ पे भाग दे देते हैं डायरेक्ट। 7 से भाग देंगे तो कट जाएगा के बार में, 7 से यदि भाग देंगे हम तो कटेगा 7 एकम 7, बच गया 1 और 8 18, तो 7 दूना के 14, बचा 4 और 9 7 7 49, ठीक है। यानी कि हमारा आ गया है अब ये 127 बराबर n माइनस वन, ठीक है। और 1 को इधर से इधर भेजेंगे तो n बराबर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 127 और प्लस 1, यानी कि 100 क्या आ जाएगा 128, ठीक है। यानी कि 128 पद होंगे जो क्या होंगे, तीन अंकों की संख्या जहां से शुरू होगी और जहां पे खत्म होगा वहां तक कितने पद होंगे 128 पद। बोला है कि तीन अंकों की कितनी संख्या है, क्या बोलेंगे 128, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में क्या दिया है, लिखा है कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, यानी कि 4 के गुणज का मतलब ये है कि 10 और 250 के बीच कितने ऐसी संख्या है जो 4 से कटेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि 10 के बाद कौन सी संख्या 4 से कटती है, आपको भी पता होगा 10 के बाद सीधा 12 कटती है, ठीक है। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 4 4 दूनी के 8 4 3 12, यानी कि इसमें सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा 12, उसके बाद क्या हो जाएगा 16, उसके बाद क्या हो जाएगा 20, ऐसे डैश 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 डैश। अब 250 कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको भाग दे के देख लेते हैं हम। 250 में यदि 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 छके 24 हो जाएगा, 1 बचा 0 बचा, 4 दूना के 8, यानी कि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, क्या हो रहा है 2 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ठीक है। अगर 2 हम जोड़ेंगे तो 250 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 2 हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमने अगला क्वेश्चन लगाया था वैसे इसको भी लगा लेंगे। अब इसमें हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि a का मान क्या दिया है, इसमें भी n का मान पूछना चाहते तो लिखेंगे a का मान दिया है 12, d का मान दिया है 4, an का मान दिया है 248 और n का मान आपसे पूछना चाहता है, ठीक है। ये रफ कार्य के लिए था। अब इसको हम लगाते हैं। लगाएंगे तो सूत्र आपको पता होगा, सूत्र कौन सा लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, यही सूत्र लगाएंगे ना। तो लगाते हैं, शुरू करते हैं इसको। ए एन का मान दिया है 248, तो 248 लिख लेते हैं 248। ए का मान दिया है 12 प्लस एन का मान नहीं पता है 1, डी का मान दिया है 4, क्योंकि 4 से ही कटना चाहिए। 12 को इधर से इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 248 माइनस 12 हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1 और 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा का निशान मान सकते, इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 236 हो जाएगा, ठीक है।
236। यहाँ पे हो जाएगा n-1 इंटू 4। 204 इधर से भाग देंगे तो 236 में 4 से भाग दिया जाएगा, हो जाएगा n-1। ठीक है, 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पच्चे 20, 4 नवा 36, यानी कि 59 बार जाएगा ये। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इधर कि n-1 इक्वल 59। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो n का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 59 प्लस 1, यानी कि n का मान क्या आ गया, यानी कि 60। कितने पद हैं, कितने गुणज n के, 60 के। कितने गुणज है, तो कितने गुणज है इसके, कितने गुणज है, 60 गुणज है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।